एंड वार्म वेलकम टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है स्वाद। वेल दोस्तों, कहते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ फ्लेवर्स एंड वी शुड एंजॉय एवरी मोमेंट। भाई इसीलिए तो हम हर एपिसोड में कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ को बना सके बहुत ही फ्लेवरफुल, ताकि आप और हम मिल के बोल सके कि भाई वाह क्या स्वाद है। तो दोस्तों, एक बार फिर हम आ पहुंचे हैं अपने स्वाद के किचन में और चलिए देखते हैं कि आज हमारे स्वाद के पिटारे में क्या बनने वाला है खास। तो चलिए स्वागत करते हैं अपनी शेफ संध्या जी का। संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। तो संध्या जी, आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या स्पेशल बनाने वाली हैं? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल कुकीज़ लेकर के आई हूँ। ये है अमेरिकन चॉकलेट चिप कुकी। हमारी जो नॉर्मल कुकीज़ हैं ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अमेरिकन्स और अब इंडियंस भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। ये क्रंची नहीं, थोड़ी सी गुई होती हैं टेक्सचर में, और जो कि इसको एक बहुत ही यूनिक कुकी बनाती है। अमेरिकन चॉकलेट चिप कुकी बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, बटर, संध्या जी, जैसे मैंने देखा कि आपने इसमें तीनों चीज मिक्स करी हुई है। सपोज कोई अगर कॉर्नफ्लोर ना डालना चाहे तो? बिल्कुल, आप इसमें चाहें तो कॉर्नफ्लावर नहीं भी डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लावर इसको एक गुई टेक्सचर दे रहा है। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डालेंगे तो एक नॉर्मल क्रिस्पी कुकीज़ बन के तैयार। अच्छा, तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होने वाला है? तो हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिसको मिक्स कर लिया है एक तरफ रख दे रहे हैं, और अब हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग हम शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो ये बटर मैं एक बड़े मिक्सिंग बोल में ले रही हूँ, और अब मैं इसी बटर के अंदर हमारी जो शुगर हैं, इसमें आप देख रहे हैं मैं दो तरीके की शुगर्स डाल रही हूँ। एक है कैस्टर शुगर, और अब जो मेरी दूसरी शुगर है वो है पाउडर्ड ब्राउन शुगर। ये पिसी हुई ब्राउन शुगर है जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं एक इलेक्ट्रॉनिक हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से क्रीम करूँगी, इन तीनों ही चीज़ों को। तो ये मैंने यहाँ पे बीच में करीबन 2 से 3 मिनट मुझे इसको मिक्स करना है, और बीच में मैं एक बार विस्क को रोक करके साइड्स जो हैं उनको स्क्रैप करके बीच में ले आऊँगी, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है मिक्स करते वक्त आपका सारा बैटर जो है वो साइड्स में चिपक जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाता। तो मैंने अब साइड्स स्क्रैप कर दिए और वापस से करीबन 1 मिनट मैं इसको अच्छे से क्रीम करूँगी। तो ये देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो गया है, क्रीमी टेक्सचर इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी क्रीमी इसका टेक्सचर हो गया है, और जब तक ये शुगर सारी बटर के साथ अच्छे से मिक्स होकर के क्रीमी हो जाए तब तक आपको इसको व्हिप करना है। और अब जो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले से ही छान करके रखे थे उनको मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। तो मैं ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ इसमें, जिसमें कि मेरा मैदा, कॉर्नफ्लावर और बेकिंग सोडा था। ये तीनों ही चीज़ों को मैं इसके अंदर छान दे रही हूँ। ये क्रम्बल सा मिक्सचर बन गया, आप देख रहे हैं। और अब इस पूरे डो को बाइंड करने के लिए मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ मिल्क, और ये मिल्क मैं धीरे धीरे करके डालूंगी और मिलाऊंगी ताकि ये एक डो का शेप ले ले, एक सॉफ्ट डो बन के तैयार हो जाएगा। तो अब मैं ये दूध इसमें ऐड कर रही हूँ।
थोड़ा सा मैंने रोक लिया है, अभी धीरे से मिक्स करूँगी। आप देखेंगे दूध डालने के साथ ही वो डो अपने आप आपस में जुड़ने लगेगा। ये देखिए, तो मैंने इसको विस्क से मिक्स कर लिया है। ये बैटर आप देखेंगे अपने आप जुड़ने लगेगा, एक गुथे हुए आटे की तरह डो का बॉल बनने लगेगा। तो ये मेरा आप देखेंगे पूरा एक साथ आ गया है अब। और अब मैं इसका एक स्पैचुला की मदद से एक बॉल सा बना ले रही हूँ, और फर्दर अगर कोई पोर्शन मिक्स नहीं हुआ है तो उसको भी मैं मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। तो अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा सा जो डो है मेरा रेडी हो गया है, काफ़ी थिक हो गया है कंसिस्टेंसी में। सो संध्या जी, हमारा ये जो डो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम इसके कुकीज़ बनाएंगे, राइट? तो फिर हम स्टार्ट करते कुकीज़ बनाना। बिल्कुल। तो अब हम अपने हाथों से इसका थोड़ा सा पोर्शन इस तरीके से मैंने हाथ में लिया है जी। आप देख सकते हैं बहुत आराम से रोल हो रहा है, और थोड़े बड़े बड़े आप देख रहे हैं, थोड़ी ना जाइंट कुकीज होती हैं। तो मैं इस तरीके से बड़े बड़े बॉल, सिर्फ बॉल अभी आप देखेंगे ये मैं इस तरीके से बना करके मेरे कुकी ट्रे पे रख रही हूँ। तो ये हम एक गोल बॉल बना लिया है, देख रहे हैं काफ़ी जाइंट है, बड़ा है, और मैंने यहाँ पे ट्रे पे रख दिया। और इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होना चाहिए आपस में, ताकि चिपके ना भी, ये बहुत स्प्रेड होंगी, अभी फैलेंगी ये कुकीज़। और साथ ही मैंने अपना अवन जो है वो भी प्री हीट पे लगा दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए। और जब अवन मेरा प्री हीट हो जाएगा तब मैं इन कुकीज़ को बेक करूँगी। सो संध्या जी, अब इसके ऊपर हम चॉकलेट लगाने वाले हैं। यस, दिस सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इस कुकी का, अब वो आ गया, हम इसके ऊपर चॉकलेट लगाने वाले हैं। तो चलिए भाई, इस काम में मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। बिल्कुल। अच्छा संध्या जी, ये क्या नॉर्मल जो चॉकलेट है ये वो है या फिर कुछ अलग? नहीं, ये नॉर्मल आपकी कोई चॉकलेट नहीं है, ये कुकिंग चॉकलेट आती है। और मैंने मिल्क ये स्प्रेड होगी ना तो सारी चॉकलेट आप देखेंगे कि फैल जाएगी। तो मेरी कुकी रेडी हो गई है, चलिए इसको ओवन में डालते हैं और बेक करते हैं। संध्या जी, ये आपने कितनी देर के लिए बेक होने के लिए रखा है? श्वेता, मैंने इन कुकीज़ को 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट के लिए बेकिंग के लिए लगाया है। ओके। अच्छा, कुकीज़ बनाते समय किस बात का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? सी, वेरी गुड क्वेश्चन। कुकीज़ बनाते वक्त सबसे ज़्यादा तो आपको ध्यान रखना है वो ये कि कुकीज़ के डो को आप ओवर नीड नहीं करते, यानी कि आप उसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करते हैं। जब ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलाते हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके कुकीज़ हार्ड हो जाएंगी। तो ये एक छोटा सा टिप है जो हमेशा याद रखिए, कुकीज़ के डो को आप ओवर नीड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, अदरवाइज आपके कुकीज़ हार्ड बनेंगी। तो मेरी कुकीज़ रेडी हो गई हैं और अब मैं इनको ओवन से बाहर निकाल लेती हूँ। तो देखिए मेरी कुकीज़ बन के तैयार हो गई हैं, काफ़ी अच्छा टेक्सचर आ गया और ये स्प्रेड हो गई हैं। तो संध्या जी भाई, ये जो कुकीज़ है मतलब दिखने में इतनी सुंदर लग रही है और स्मेल तो आहा, मतलब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि ये इस समय मेरे सामने है और इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है ही, और मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे गर्म गर्म खा लूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकती। यस, अभी श्वेता मैं इनको ओवन से निकालने के बाद करीबन 5 मिनट के लिए इसी बेकिंग ट्रे पे छोड़ दूंगी। ओके। उससे इसका टेक्सचर जो है वो और अच्छा होगा आपका। अच्छा। तो ये ध्यान रखिए, इमीडिएटली नहीं खाना है, थोड़ा सा इंतजार करना है आपको अभी, क्योंकि इंतजार का फल जो है वो मीठा होता है, चॉकलेटी होता है। बिल्कुल चॉकलेटी होता है। अच्छा संध्या जी, ये पूछना चाह रही थी कि जो डो हमारा बच गया है इसको हम क्या कर सकते हैं? क्या हम नेक्स्ट डे यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसा? यस, बिल्कुल। पहले तो ये कुकीज़ आप बैचेस में बेक करेंगे। आपने देखा क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कुकीज़ हैं तो मैंने सिर्फ 6 ही रखी है एक ट्रे पे, डिपेंड आपके पास कितना बड़ा ट्रे है उस हिसाब से। बाकी जो बचा हुआ डो है, अब मैं इसका दूसरा बैच ट्रे पे लगा करके ओवन में डाल सकती हूँ। मान लीजिए कि अभी आपके पास टाइम नहीं है आपके पास, तो ये जो आपका कुकी का डो बचा हुआ है इसको आप एक एयर टाइट बॉक्स में करके फ्रिज में रख दीजिए। अच्छा। और आप दोबारा नेक्स्ट डे 24 घंटे आप इसको रख सकते हैं, नेक्स्ट डे आप निकाल करके वापस से फ्रेश कुकीज़ बना सकते हैं। तो ये कुकीज़ मैंने 5 मिनट ट्रे पे छोड़ने के बाद मैं एक कूलिंग रैक यानी कि किसी भी ग्रिल पर ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, सो दैट ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाए। तो अब ये करीबन 10 से 15 मिनट, ताकि पूरी तरीके से ठंडी हो जाए, हम इनको ग्रिल पे रख दे रहे हैं। तो संध्या जी, अब हमें लगता है कि शायद इसकी हमें प्लेटिंग कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये रेडी है और अब मैं इनको एक अच्छे से प्लेटर पे लगा ले रही हूँ। बिल्कुल बेहद ही खूबसूरत जो है इसका लुक है, एंड आई एम श्योर खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी और यमी होगी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो अब श्वेता क्यों ना आप इसको टेस्ट करें और हमें बताएं कि ये कैसी बनी है। संध्या जी, सो फाइनली हमारा रेडी है अमेरिकन चॉकलेट चिप कुकीज, और अब मैं इसे टेस्ट करने जा रही हूँ। टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। रियली बहुत ही टेस्टी है। इसमें
संध्या जी ने जो कॉर्नफ्लोर का जो टेक्सचर दिया है बहुत ही अच्छा है, और एकदम ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मीठी हो, चॉकलेट का भी पूरा फ्लेवर आ रहा है। सो दोस्तों इसे आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो जब तक मैं ये सारी कुकीज़ फिनिश करती हूँ, आप फटाफट देखिए इसका रीकैप। अमेरिकन चॉकलेट चिप कुकी बनाने के लिए सबसे पहले मेरे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, मैदा, कॉर्नफ्लावर और बेकिंग सोडा, इनको एक साथ हम छन्नी से छान करके रख लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक दूसरे बोल में हम बटर, कैस्टर शुगर और पाउडर्ड ब्राउन शुगर, इन तीनों की क्रीमिंग करेंगे एक साथ करीबन 2 से 3 मिनट। जब ये पूरी तरीके से क्रीम हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस, फिर से वापस से मिक्स करेंगे थोड़ा सा। और अब इसके अंदर पे हमारे जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि जो मैदा, कॉर्नफ्लावर और बेकिंग सोडा जो हमने छान के रखा था, उनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप इसको मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, ओवर नीड नहीं करना है। मिक्स करने के बाद आप आखिरी में इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके एक डो बॉल बना लेंगे। जब ये बॉल बन जाएगा तो आप इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे, जिसको कि आप एक बेकिंग ट्रे पे लगाएंगे और उसको डेकोरेट करेंगे काफ़ी सारे चॉकलेट के साथ में। चॉकलेट आप उसके ऊपर पूरी तरीके से लगा देंगे और अब हम इसको ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर करीबन 15 मिनट के लिए। अच्छा खाना खाने के लिए तो हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन अच्छा खाना बनाने के लिए हमें आना चाहिए आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस भला वो क्यों, ये आप सोच रहे होंगे, मैं नहीं। वो इसलिए, देखिए ना, जब आप अच्छा खाना बनाएंगे तभी तो आपकी डिश टेस्टफुल होगी। वेल संध्या जी, आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या स्पेशल बनाने वाली हैं? बनाने जा रहे हैं चोको लावा केक। अब हम बनाने जा रहे हैं चोको लावा केक। इसके लिए हमें चाहिए डार्क चॉकलेट, बटर, मिल्क पाउडर, पिसी हुई चीनी, मैदा, कोको पाउडर, गरम पानी, बेकिंग पाउडर। जब केक की बात हो और उसमें अगर चोको लावा केक की बात हो तो कहना ही क्या है, आज के लिए बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी बहुत फेवरेट हो चुका है। तो संध्या जी, सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए क्या करने वाले हैं? तो अब हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम सब एक साथ छान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैदा लिया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसी हुई चीनी, साथ ही में कोको पाउडर, मिल्क पाउडर डालेंगे हम इसी में ही, और साथ में बेकिंग पाउडर। और हम इन सभी चीज़ों को हम एक साथ छान लेंगे। तो हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने छान लिया और एक साथ मिक्स करके एक तरफ रख ले रहे हैं। और अब मुझे हमारी जो डार्क कुकिंग चॉकलेट है और साथ में बटर, ये दोनों ही चीज़ों को हम एक माइक्रोवेव सेफ बोल में ले लेंगे और माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे 40 to 50 सेकेंड्स के लिए, जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। तो हम साथ में हमने जो आपका चॉकलेट है और बटर, ये दोनों ही चीज़ें हमने एक साथ बोल में ले ली और अब हम इसको मेल्ट कर ले रहे हैं माइक्रोवेव में। तो अभी आप देखेंगे कि मैंने इसको 30 सेकेंड मेल्ट किया है। ये मेल्ट हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें चॉकलेट के चंक्स हैं, तो मैं इसको अब 30 सेकेंड्स और मेल्ट करूंगी माइक्रोवेव में। तो अभी आप देखेंगे कि ये मिक्सचर पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है, चॉकलेट पूरी तरीके से डिजॉल्व हो गई है, उसके कोई चंक्स नहीं है। और अब इसको हम रखेंगे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। अभी ये बहुत गर्म है, हम इसको यूज़ करेंगे जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। अच्छा संध्या जी, मैंने देखा कि आपने जैसे चॉकलेट है वो आपने एटलीस्ट मैक्सिमम 50 सेकंड के लिए रखा था। तो अगर 50 सेकंड में सही से अगर वो मेल्ट नहीं होता तो हम इसे फिर दोबारा रखें? यस श्वेता, पहले मैंने इसको 30 सेकेंड्स मेल्ट किया, निकाला, चलाया, देखा कि चॉकलेट के चंक्स थे, तो मैंने उसको वापस से उसको मेल्ट किया। ये ध्यान रखिए, चॉकलेट बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम 30 सेकेंड्स के स्लैश पे करेंगे। 30 सेकेंड्स पहले किया, निकाला, मिक्स किया, वापस 30 सेकेंड्स किया। अगर लगा कि नहीं हुआ तो आप फर्दर कर सकते हैं। अगर पहली बार में ही आपको लगता है पूरा प्रॉपर मेल्ट हो गया है तो फिर दोबारा रखने की नीड नहीं होती है। ओके, तो अब हमारा जो अगला स्टेप है संध्या जी वो क्या है? अब मैंने ये देख रहे हैं आप, ये चॉकलेट का मिक्सचर अब रूम टेम्परेचर पर आ गया है मेरा। बिल्कुल। और अब मैं इसके अंदर में जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है
उसको मिक्स करूंगी जो कि हमने पहले से रखे थे। और साथ में यहाँ पे मेरे पास है गर्म पानी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये गर्म पानी लें, तो ये हमारे जो बेकिंग का प्रोसेस है उसको थोड़ा फास्ट कर देता है ओके आपका। तो इसलिए हम इसमें यहाँ पे गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं इसमें। और अब मैं ये तीनों ही चीज़ों को एक साथ बस मिक्स करेंगे। ओके, तो मतलब ध्यान रखिए भाई, जो आप पानी का इस्तेमाल करें वो गर्म होना चाहिए, एकदम ही सादा और पानी का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो फिर वो जो आप जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। राइट। तो अब हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम सारे के सारे इसके अंदर डाल देंगे, जो आपकी मेल्टेड चॉकलेट थी। और साथ ही में आप इसके अंदर जो आपका गर्म पानी है वो हम ऐड करेंगे, और साथ में बलून विस्क से आप धीरे धीरे मिलाते जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका एक स्मूथ बैटर धीरे धीरे तैयार होने लगेगा। इस स्टेप को करते वक्त ध्यान रखिए, बहुत डिले मत करिए, इमीडिएटली आपको इसको मिक्स करना है। और अब हम इसको एक रेमिकन्स यानी कि आपके जो मोल्ड्स हैं उसके अंदर हम इसको पोर करने वाले हैं। सी, मेरा बैटर बनके तैयार हो गया है अब। और अब मैं इनको हमारे इन मोल्ड्स में डालने वाली हूँ। और अब मैं इस बैटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हमारे चारों कप में थोड़ा थोड़ा डाल दे रही हूँ। ध्यान रखिए कप आधा ही भरिएगा, ओके, क्योंकि अभी ये राइस होंगे। तो ये हमने हमारे जो कप्स हैं इनको भर लिया है हाफ हाफ। और अब हम इसको ओवन में बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। ये ध्यान रखिए, इसको अगर आपने ज़्यादा बेक किया तो ये पूरे नॉर्मल केक बन जाएगा। और हमें चाहिए चोको लावा, यानी कि जब आप इसको खाएं तो अंदर से पिघला हुआ चॉकलेट निकले। तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स बेक करना है इसको आपको। तो अब मैं इनको ओवन में डाल रही हूँ 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए। संध्या जी, जब तक कि वो 10 मिनट्स के लिए बेक होते हैं तब तक मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ कि ये जो आपकी जो बेकिंग क्लासेस हैं ये आप कब से चला रही हैं, और बेसिकली इन क्लासेस को चलाने का आपका जो मोटिव है वो क्या है? श्वेता, मैंने ये क्लासेस 2016 में शुरुआत करी थी और तब से मैं लेडीज़ को ट्रेनिंग दे रही हूँ। मेरे पास ऑल ओवर यूपी से नहीं, इंडिया भर से और इनफैक्ट बाहर से भी लेडीज़ आती हैं जिनको कि मैं ट्रेनिंग देती हूँ। और हम उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से वो एक होम बेस्ड बेकरी बिजनेस या कुकरी बिजनेस, केटरिंग का बिजनेस ये घर से शुरू कर सकते हैं। हम ये इनको ट्रेनिंग देते हैं। एक ज़माना था कि जब महिलाएँ सिर्फ अचार पापड़ या इस तरीके के गृह उद्योग वगैरह घर से करती थी, बट आज के टाइम पे बेकरी और कुकरी भी एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ घर से शुरुआत कर सकते हैं। और हम महिलाओं को यही ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को घर पर बना सकते हैं बिना किसी केमिकल और प्रिजर्वेटिव के। आपने जैसे कि आज हमारी रेसिपी भी में आपने टेस्ट किया, उसी तरीके की चीज़ें जो कि बिना किसी केमिकल की हैं वो सारी किस तरीके से आप बना करके हेल्दी और हाइजीनिक वे में आप मार्केट में सेल कर सकते हैं और लोगों तक उनको पहुँचा सकते हैं। सच में संध्या जी, आप एक मतलब बहुत ही अच्छा काम भी कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उनकी आप हॉबी को एज अ कैरियर जो है बहुत ज़्यादा निखार रही हैं, और उनका ये टैलेंट जो एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिडन होता है वो एक निखर कर बाहर आ रहा है। और सच में आपने जो बात बोली कि पहले समय में जो महिलाएं होती थी वो अचार और पापड़ में ही बस था उनका जीवन कि शायद हम बस यही कर सकते हैं, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार महिलाओं ने अपने हुनर को पहचाना है और उसे बहुत ज़्यादा निखार के आगे लेके आई हैं। इसके पीछे यही मेरा हमेशा से मोटिव रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दे सकूं, प्रशिक्षण दे सकूं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ही रह करके फैमिली को ध्यान दे सकें और साथ ही ये बिजनेस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम एम्पावर कर सकें। बिल्कुल सही कहा संध्या जी आपने। एंड आई थिंक हमारे जो 10 मिनट हैं आई होप कि हो गए होंगे। बिल्कुल, अब हमारे 10 मिनट्स हो गए हैं पूरे और हमारे चोको लावा केक भी रेडी हो गए हैं। तो ये देखिए श्वेता, हमारे ब्यूटीफुल चोको लावा केक जो है वो रेडी हो गए हैं एंड नाउ दे आर रेडी टू एंजॉय। वाओ, आई मीन आप खुद भी देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुली ये जो है निखर के आया है, इसका कलर भी और स्मेल भी। एंड चोको लावा केक अगर आपको खाना है तो भाई इसे तो गर्म ही गर्म खाना पड़ेगा, बिल्कुल, नहीं तो फिर इसका मज़ा कैसे मिलेगा आपको? बिल्कुल, इसमें नो इंतज़ार, आपको सिर्फ और सिर्फ तुरंत इसको खाना है। बिल्कुल। तो श्वेता, अब ये रेडी है आपके टेस्ट करने के लिए।
बिल्कुल खाकर संध्या जी। बताइए कि ये कैसा है। भाई बिल्कुल, मैं तो इसे जा रही हूँ टेस्ट कर रही हूँ और बताऊंगी कि कैसा बना है, क्योंकि मुझसे अब नहीं हो रहा है इंतजार। भाई जब तक मैं इसे पूरा फिनिश करके आती हूँ, आप फटाफट नोट कीजिए इसका रीकैप। चोको लावा केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक साथ छान लेंगे। हम मैदा, कोको पाउडर, पाउडर्ड शुगर, बेकिंग पाउडर और मिल्क पाउडर, इन सबको एक साथ छान करके एक तरफ रख लेंगे, प्रॉपर्ली मिक्स करके। अब हम एक दूसरे बोल में डार्क चॉकलेट और साथ में बटर लेंगे, जिसको कि हम माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स करके मेल्ट करेंगे, जब तक कि ये दोनों ही चीज़ें पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाएं। जब ये मेल्ट हो जाए तब आप इसको रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए रख दीजिए। अब हम इन दोनों ही चीज़ों को, गर्म पानी और चॉकलेट के मिक्सचर को ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इनको रैमिकिन्स या किसी बेक एंड सर्व लाइनर में डाल करके बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए। तो लीजिए, तैयार है हमारे चोको लावा केक्स। संध्या जी, आज आपने हमें इतनी दोनों जो रेसिपीज बताई, बेहद ही ज्यादा चॉकलेटी और यमी रेसिपीज, एक थी अमेरिकन चॉकलेट चिप कुकीज और दूसरी हमारी चोको लावा केक। इन दोनों को ही बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू श्वेता, मुझे इनवाइट करने के लिए। उम्मीद है आप सभी दर्शकों को भी ये रेसिपीज पसंद आएंगी। प्लीज ट्राई करिए और डेफिनेटली शेयर करिए अपना फीडबैक। तो दोस्तों, देखा आपने कि आज हमारे स्वाद किचन में बनी है दो बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रेसिपीज। एक थी अमेरिकन चॉकलेट चिप कुकीज और दूसरी चोको लावा केक। एंड आई एम श्योर कि आपको ये दोनों ही रेसिपीज बेहद पसंद आई होगी। सो फटाफट से नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी, ताकि आप हमें अपने सजेशंस और फीडबैक दे सकें। हमारा ईमेल आईडी है swadddklq@gmail.com। एक बात का ध्यान रखिएगा कि भाई आप इन रेसिपीज को अपने घर में ट्राई कर रहे हैं, सो अगर आप हमारे साथ अपनी कोई रेसिपी शेयर करना चाहते हैं तो बेशक शेयर भी कर सकते हैं। हमें अगर आपकी रेसिपी पसंद आई तो आपको हम अपने शो में शामिल भी करेंगे। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।